नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, नन्हे साथियों और समस्त परिवारजनों। आज हम एक ऐसी अद्भुत, मनमोहक और शिक्षाप्रद कथा में गोता लगाने जा रहे हैं जो हमें प्रेम, भक्ति और प्रकृति के गहरे संबंध से जोड़ती है। यह कहानी है एक नन्हे से बालक की, जिसने अपनी मासूमियत और दिव्य शक्ति से न केवल अपने गांव को बचाया, बल्कि देवताओं के अहंकार को भी चूर चूर कर दिया। यह है भगवान श्री कृष्ण की अलौकिक गोवर्धन लीला की गाथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि प्रेम और धर्म में निहित है। तो आइए इस भक्तिपूर्ण यात्रा पर मेरे साथ चलें। एक समय की बात है जब यमुना नदी के किनारे बसा वृंदावन गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की हरियाली, कल कल बहती यमुना और गायों की मधुर ध्वनि मन को मोह लेती थी। गांव के लोग सीधे सादे और ईश्वर परायण थे। उनका जीवन प्रकृति से जुड़ा था और वे हर साल बड़े उत्साह के साथ एक विशेष पूजा का आयोजन करते थे। ये पूजा थी देवराज इंद्र की, जिन्हें वर्षा का देवता माना जाता था। लोगों का मानना था कि इंद्रदेव ही अपनी कृपा से वर्षा करते हैं, जिससे उनकी फसलें लहलहाती हैं और गायों को चारा मिलता है। इसलिए वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए भव्य यज्ञ करते, स्वादिष्ट पकवानों का भोग लगाते और बड़े बड़े उत्सव मनाते थे। यह उनकी परंपरा थी, उनका विश्वास था, जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। गांव के हर घर में इंद्र पूजा की तैयारियां जोर शोर से चलती थीं। बच्चे भी इस उत्सव में खूब आनंद लेते थे, नए कपड़े पहनते और मिठाइयों का स्वाद चखते। बड़े बुजुर्ग, युवा और महिलाएं सभी मिलकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुट जाते थे। उनके मन में इंद्र के प्रति गहरा सम्मान था, क्योंकि वे मानते थे कि इंद्र ही उनके जीवन के आधार हैं। वे नहीं जानते थे कि उनका यह विश्वास जल्द ही एक नन्हे बालक की दिव्य लीला से बदलने वाला है, एक ऐसी लीला जो उन्हें प्रकृति के सच्चे महत्व से परिचित कराएगी। वृंदावन की गलियों में एक नन्हा बालक अपनी मधुर मुस्कान और चंचल आंखों से सबका मन मोह लेता था। यह कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे, जो अपनी बाल लीलाओं से सबको आनंदित करते थे। एक दिन जब इंद्र पूजा की तैयारियां चल रही थीं, नन्हे श्याम सुंदर कृष्ण ने अपनी माँ यशोदा से एक मासूम सा प्रश्न किया। उनकी आवाज में भोलापन था, लेकिन उनके प्रश्न में गहरा ज्ञान छिपा था। माँ, कान्हा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माँ की ओर देखते हुए पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या हमें भोजन देने वाली यह धरती, हमारी प्यारी गायों को हरा भरा चारा देने वाली यह घास और हमें ठंडी हवाएं देने वाला यह विशाल गोवर्धन पर्वत, क्या ये असली पूजन के योग्य नहीं है? कान्हा का यह प्रश्न सुनकर माँ यशोदा और वहां मौजूद सभी गांव वाले एक पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। वे हमेशा से इंद्र को ही सब कुछ मानते आए थे। लेकिन कान्हा के शब्दों में एक सच्चाई थी, एक तर्क था जो उनके हृदय को छू गया। कान्हा ने आगे कहा, माँ, इंद्र तो केवल वर्षा करते हैं, लेकिन यह गोवर्धन पर्वत हमें आश्रय देता है, हमारी गायों को चारा देता है और यह धरती हमें अन्न देती है। क्या हमें उनका सम्मान नहीं करना चाहिए, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से जीवन देते हैं? कान्हा की बातें सुनकर गांव वालों के मन में एक नई सोच का उदय हुआ। उनके चेहरे पर आश्चर्य और फिर स्वीकृति के भाव आने लगे। एक बुजुर्ग ग्वाला बोला, हाँ, कान्हा ठीक कहते हैं। असली सहारा तो हमारी प्रकृति है, ये पर्वत है, हमारी गायें हैं जो हमें दूध देती हैं। इंद्र तो अदृश्य हैं, लेकिन यह गोवर्धन तो हमारे सामने है, हमारी रक्षा करता है। धीरे धीरे सभी गांव वाले कान्हा की बात से सहमत हो गए। उनके मन में वर्षों से चली आ रही परंपरा के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची भक्ति केवल किसी देवता को प्रसन्न करने में नहीं, बल्कि उन सभी तत्वों का सम्मान करने में है जो हमारे जीवन को संभव बनाते हैं। यह एक क्रांतिकारी विचार था, जो नन्हे कृष्ण ने अपनी दिव्य बुद्धि से सबके सामने रखा था। कान्हा के तर्कों ने गांव वालों के मन में एक नई चेतना जगा दी थी। उन्होंने महसूस किया कि वे वर्षों से एक ऐसी शक्ति की पूजा कर रहे थे जो अदृश्य थी, जबकि उनके सामने ही गोवर्धन पर्वत जैसा प्रत्यक्ष देवता मौजूद था, जो उन्हें हर तरह से सहारा दे रहा था। कान्हा ने समझाया, हमें कर्म की पूजा करनी चाहिए, उस शक्ति की
जो हमें प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाती है। गोवर्धन पर्वत हमारी गायों को चारा देता है, हमें लकड़ी देता है और हमें आश्रय भी देता है। यह हमारी प्रकृति का ही एक रूप है। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हाँ, इस बार हम इंद्र की नहीं, अपने प्यारे गोवर्धन पर्वत की पूजा करेंगे। यह निर्णय एक साधारण निर्णय नहीं था, बल्कि यह प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान और कान्हा के प्रति उनके अटूट विश्वास का प्रतीक था। उन्होंने तुरंत गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू कर दीं। गांव के सभी लोग, बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी इस नए उत्सव में उत्साह से जुट गए। उन्होंने गोवर्धन पर्वत के लिए तरह तरह के पकवान बनाए। दूध, दही, मक्खन और ताज़ी सब्जियों से बने व्यंजन, जिन्हें 56 भोग कहा जाता है, तैयार किए गए। गायों को सजाया गया, उनके सींगों पर रंग लगाए गए और उन्हें फूलों की मालाएं पहनाई गईं। गांव के सभी लोग गोवर्धन पर्वत के पास एकत्रित हुए। कान्हा ने स्वयं इस पूजा का नेतृत्व किया। उन्होंने सभी को समझाया कि यह पूजा केवल एक पर्वत की नहीं, बल्कि प्रकृति के हर उस कण की पूजा है जो हमें जीवन देता है। गांव वालों ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की, उसके चरणों में भोग लगाया और पूरे भक्ति भाव से उसकी स्तुति की। वातावरण में भक्ति और आनंद का संचार हो रहा था। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं, युवाओं ने नृत्य किया और बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। यह एक ऐसा उत्सव था जहां हर कोई प्रकृति के साथ अपने गहरे संबंध को महसूस कर रहा था। उन्हें लगा जैसे गोवर्धन पर्वत स्वयं उनकी भक्ति को स्वीकार कर रहा हो। यह पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं थी, बल्कि यह प्रकृति के प्रति उनके प्रेम और कृतज्ञता का एक सुंदर प्रदर्शन था। स्वर्ग में बैठे देवराज इंद्र यह सब देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वृंदावन के लोग उनकी पूजा छोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा कर रहे हैं, तो उनके अहंकार को गहरा आघात लगा। इंद्र को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। वे स्वयं को वर्षा का स्वामी मानते थे और सोचते थे कि उनके बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। वृंदावन के लोगों द्वारा उनकी अवहेलना उन्हें असहनीय लगी। इंद्र क्रोध से लाल हो गए। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। वे गरजे, मेरी अवहेलना, एक नन्हा ग्वाला और कुछ साधारण मनुष्य मेरी शक्ति को चुनौती दे रहे हैं। मैं दिखाऊंगा कि मेरी शक्ति क्या है। मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। अपने अहंकार में चूर इंद्र ने अपने सबसे भयंकर बादलों, संवर्तक बादलों को आदेश दिया। ये बादल प्रलयकारी वर्षा और तूफान लाने के लिए जाने जाते थे। इंद्र ने उन्हें वृंदावन पर भयंकर वर्षा और तूफान लाने का आदेश दिया, ताकि पूरा गांव जलमग्न हो जाए और लोग उनकी शक्ति के सामने घुटने टेक दें। उनका उद्देश्य वृंदावन को नष्ट करना और अपनी सर्वोच्चता स्थापित करना था। आकाश में अचानक काले घने बादल छा गए। सूरज की रोशनी गायब हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। बिजली कड़कने लगी और बादलों की गर्जना से धरती कांप उठी। कुछ ही पलों में वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था मानो आकाश फट गया हो। पानी की बूंदें नहीं, बल्कि पानी की मोटी धाराएं जमीन पर गिर रही थीं। तेज हवाएं चलने लगीं, पेड़ उखड़ने लगे और घरों की छतें उड़ने लगीं। गांव में हाहाकार मच गया। लोग भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। बच्चे डर के मारे रोने लगे और पशु पक्षी भी अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित स्थान खोजने लगे। चारों ओर बाढ़ का भय छा गया। खेत खलिहान पानी में डूबने लगे और ऐसा लगने लगा कि पूरा वृंदावन जल्द ही जलमग्न हो जाएगा। इंद्र का क्रोध अपने चरम पर था और वे अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। गांव वाले असहाय महसूस कर रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस प्रलय से कैसे बचा जाए। जब वृंदावन पर इंद्र का क्रोध प्रलय बनकर टूट पड़ा, तो गांव वाले भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े। उनके चेहरे पर डर और आंखों में आंसू थे। वे कान्हा से विनती करने लगे, कान्हा, हमें बचाओ। इंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं और उनकी वर्षा से पूरा गांव डूब रहा है। हमारी रक्षा करो प्रभु। नन्हे कृष्ण ने अपने भक्तों की पुकार सुनी। उनके चेहरे पर एक शांत और मधुर मुस्कान थी, जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। उन्होंने गांव वालों को दिलासा दिया और कहा, भयभीत मत होइए मेरे प्यारे गांव वालों, मैं हूं ना। आप सब मेरी शरण में आइए। और फिर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
नन्हे कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली उठाई। उनकी उंगली में एक अद्भुत शक्ति थी, एक दिव्य प्रकाश था, और देखते ही देखते पूरा विशाल गोवर्धन पर्वत, जो वृंदावन की शान था, धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। एक नन्हा बालक अपनी एक उंगली पर इतना विशाल पर्वत कैसे उठा सकता है? यह केवल भगवान की ही लीला हो सकती थी। गोवर्धन पर्वत आसमान की छत की तरह ऊपर उठ गया। कृष्ण ने सभी गांव वालों को, उनकी गायों को, बच्चों को और उनके घरों को उस पर्वत के नीचे सुरक्षित स्थान पर आने का संकेत दिया। गांव वाले, जो कुछ पल पहले तक भय से कांप रहे थे, अब आश्चर्य और कृतज्ञता से भर गए। वे दौड़कर पर्वत के नीचे आ गए। वहां वे सुरक्षित थे, इंद्र की भयंकर वर्षा और तूफान से बचे हुए थे। पर्वत के नीचे का वातावरण शांत और सुरक्षित था, जबकि बाहर प्रलय जारी थी। कृष्ण ने अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठाए रखा जैसे वह कोई खिलौना हो। उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी, कोई तनाव नहीं था। वे बस मुस्कुरा रहे थे, अपने भक्तों को सुरक्षित देखकर प्रसन्न थे। यह दृश्य देखकर इंद्र भी चकित रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक नन्हा बालक उनकी सारी शक्ति को ऐसे चुनौती दे सकता है। कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर 7 दिन और 7 रातें उठाए रखा। यह कोई साधारण कार्य नहीं था। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। उन्होंने अपने बादलों को और भी भयंकर वर्षा करने का आदेश दिया। बिजली लगातार कड़क रही थी, तूफान की गति बढ़ती जा रही थी और पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा था। इंद्र को लगा कि कृष्ण थक जाएंगे और पर्वत को छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पर्वत के नीचे गांव वाले सुरक्षित और प्रसन्न थे। वे कृष्ण की इस अद्भुत लीला को देखकर मंत्रमुग्ध थे। बच्चे खेल रहे थे, गायें आराम कर रही थीं और बड़े बुजुर्ग कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे थे। कृष्ण ने उन्हें भोजन और पानी की भी व्यवस्था की ताकि किसी को कोई कष्ट न हो। वे सभी कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति और विश्वास में और भी दृढ़ हो गए थे। इंद्र ने अपनी सारी शक्ति लगा दी, लेकिन उनकी वर्षा कृष्ण के संकल्प के आगे टिक न सकी। कृष्ण की शक्ति असीम थी और उनका उद्देश्य अपने भक्तों की रक्षा करना था। इंद्र के बादल थकने लगे, उनकी गर्जना धीमी पड़ने लगी और वर्षा की तीव्रता कम होने लगी। इंद्र को यह देखकर अपनी हार स्पष्ट दिखाई देने लगी। उनका घमंड चूर चूर हो रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि वे जिस बालक को साधारण ग्वाला समझ रहे थे, वह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे। 7वें दिन जब इंद्र ने देखा कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं और कृष्ण अभी भी पर्वत को आसानी से उठाए हुए हैं, तो उनका अहंकार पूरी तरह से टूट गया। उन्हें अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वे एक ऐसे व्यक्ति से लड़ रहे थे जो उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली और दिव्य था। इंद्र का घमंड अब पश्चाताप में बदल गया था। आखिरकार इंद्र का घमंड चूर चूर हो गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनकी सारी शक्ति कृष्ण के सामने तुच्छ थी। वर्षा रुक गई, बादल छूट गए और आकाश फिर से नीला हो गया। सूरज की किरणें वृंदावन पर पड़ने लगीं, जैसे प्रकृति भी कृष्ण की विजय का जश्न मना रही हो। इंद्र तुरंत स्वर्ग से नीचे आए। उनका सिर शर्म से झुका हुआ था। वे अपने हाथ जोड़कर कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने विनम्रता से कहा, हे वासुदेव, हे प्रभु, मैं अज्ञानी था। मैं अपने पद और शक्ति के अहंकार में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था कि सच्ची शक्ति अहंकार में नहीं, बल्कि धर्म और प्रकृति की रक्षा में है। मैंने आपकी महिमा को नहीं पहचाना और आपके भक्तों को कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया। मुझे क्षमा करें प्रभु। कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ इंद्र को उठाया और उन्हें क्षमा कर दिया। उन्होंने इंद्र को समझाया कि अहंकार हमेशा पतन की ओर ले जाता है और सच्ची भक्ति विनम्रता और सेवा में निहित है। इंद्र ने कृष्ण से आशीर्वाद लिया और अपनी गलती से सबक सीखा। तब से वृंदावन और पूरे भारत में गोवर्धन पूजा की परंपरा शुरू हुई। यह पूजा केवल एक पर्वत की नहीं, बल्कि प्रकृति के हर उस कण की पूजा है जो हमें जीवन देता है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपनी धरती, अपने पेड़ पौधों, अपने पशुओं और अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है
कि अहंकार चाहे देवताओं का हो या मनुष्यों का, उसका अंत निश्चित है। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम प्रकृति और जीवन की रक्षा करें और विनम्रता के साथ सभी प्राणियों की सेवा करें। यह लीला हमें यह भी सिखाती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों न आ जाए। हमें बस उन पर विश्वास रखना चाहिए और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत गोवर्धन लीला की कहानी। इस कहानी ने हमें मनोरंजन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी दीं। हमने सीखा कि प्रकृति का सम्मान करना कितना आवश्यक है, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। हमने यह भी जाना कि अहंकार का परिणाम हमेशा बुरा होता है और विनम्रता ही सच्ची शक्ति है। सबसे बढ़कर इस कथा ने हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट विश्वास और प्रेम की प्रेरणा दी। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें अपने आसपास की हर चीज का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह एक छोटा सा पौधा हो या एक विशाल पर्वत। हमें अपने पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन उसी पर निर्भर करता है। और हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए, क्योंकि अहंकार हमें पतन की ओर ले जाता है। अगर आपको यह भक्तिपूर्ण, कहानीनुमा और आध्यात्मिक कथा पसंद आई हो और इसने आपके मन को छुआ हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, परिवारजनों और सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें, ताकि यह सुंदर संदेश और यह अद्भुत लीला अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आगे भी ऐसी ही अद्भुत कहानियाँ, नैतिक शिक्षाएं और आध्यात्मिक ज्ञान आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपकी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें। हमेशा याद रखें, प्रकृति का सम्मान करें, विनम्र रहें और भगवान पर विश्वास रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।